चाहे वो अनुपम खेर हो, पूरा गंजा आधा पागल फिल्म बनाई गई है। ये लोगों को समझ में आ गया, ये खाली एक नफरत परोसने के लिए बनाई गई है। ये वही फिर 80-20 वाला खेला खेलने के लिए और मुसलमानों को फिर टारगेट करने के लिए बनाई गई है। लोगों को पाकिस्तान भगाओ, मुल्लों को ये करो, मुसलमानों की लड़कियों को उठाओ, उनके रेप करो, इनको ख़त्म करो। कर क्या रहे हो तुम? ये फिल्म दिखा रहे हो, तुम ये नफरत फैला रहे हो। तुम तो फिर वही दिल्ली दंगा पार्ट 2 बना रहे हो। चलो तुमने कश्मीरी पंडित मूवी बनाई, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि 1990 में बीजेपी समर्थन से सरकार थी, आपका जो वह गवर्नर था वो आपका आदमी था, वहाँ पर जगमोहन जो था बीजेपी का आदमी था। दूसरी बात, अगर आपने फिल्म बनाई है तो आपने लखीमपुर खीरी पे क्यों नहीं बनाई, आपने गुजरात दंगों पर क्यों नहीं बनाई, दलितों पर इतनी हिट फिल्में बनी हुई, आप उनको क्यों बैन कर देते हैं? गुजरात पर एक किताब लिखी गई, मोदी जी ने उसको बैन कर दिया। 2014 के बाद कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो 8 दिन से ज़्यादा चला हो। हाल ही में जो मुद्दा है वो कश्मीरी फाइल का है। क्या कहना चाहती हैं आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी हसन कि आपने मुझे अपने चैनल पे एक बार फिर इज़्ज़त दी। जिस तरह आपने कश्मीरी फ़ाइल देखा, अगर कश्मीरी फ़ाइल को अगर आप एक स्ट्रैटेजिकल तौर पर यूज़ देखेंगे तो ये टूल किट साबित करने के लिए बीजेपी लेकर आई, और उस वक्त लेकर आई जब भारत में 5 स्टेट में इलेक्शन थे। इस फिल्म की पूरी टीम जिस तरह मोदी जी से मिलती है, जिस तरह गृह मंत्रालय से मिलती है, जिस तरह इनको अप्रिसिएशन मिलता है, जिस तरह इस पर टैक्स फ्री करा जाता है, लेकिन ये जो कश्मीरी फाइल बनाई गई एक फेक फिल्म है। इसके बहुत सारे ओरिजिनल पन्ने गायब हैं। और आप ये देखिए, जब कोई फिल्म बनती है तो अगर आप वाकई पंडितों का पेन ले रहे थे और आपको लेबर पेन आ रहे थे कि आप पंडितों की बात कर रहे थे, तो इस फिल्म की जितनी भी कमाई हुई, क्या आप बताइए विवेक अग्निहोत्री वो पंडितों को देंगे? नहीं देंगे। दूसरी बात सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली ये है कि अगर कोई भी फिल्म कश्मीर पे बनी है तो सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन, सबसे ज़्यादा जो वो फिल्म है वहाँ पर कामयाब होनी चाहिए। कमाल की बात यह है कि कश्मीर में ये फिल्म चलने ही नहीं दी गई, वहाँ पर ये बैन कर दी गई। जहाँ जिन एक शहीद पुलिस पायलट ऑफिसर को जिसमें दिखाया गया है रवि जी को, तो उनकी जो बीवी है उन्होंने खुद स्टे ले दिया है कि मेरे हस्बैंड का बेजा इस्तेमाल करा गया है, मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करी गई, मेरे ही हस्बैंड की नहीं, एयरफोर्स की बेइज्जती करी, भारत की बेइज्जती करी गई। उन्होंने कहा भारत के तमाम शहीदों का इस फिल्म में मजाक बनाया गया है। अब आप फिल्म के किरदार की तरफ आ जाइए। फिल्म में काम करने वाले सारे के सारे बीजेपी IT सेल के बंदे हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो, पूरा गंजा आधा पागल। आप ये देखिए कि 8 साल पहले वो हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट काम करता था। सारे उसके ट्वीट देखे कश्मीर के ऊपर उसने दे रखे हैं, मतलब ट्वीट तो कर देते हैं ये गोबर भक्त, लेकिन इनके दिमाग में जब नैनो चिप आ गई ना तो ये भूल गए हम करके क्या है। 8 साल पहले इसने तमाम जितने भी ट्वीट कर रखे हैं वो कश्मीरियों के पक्ष में कर रखे हैं, मुसलमानों के पक्ष में कर रखे हैं। आज ये पूरा पागल जो है ये कह रहा है कि हाँ मुझे भी भगाया गया था। ये भगोड़ा नहीं था, ये खुद आया था और 50-60 साल पहले आके ये उत्तर प्रदेश में बस गया था। तो ये एक जो फिल्म बनाई गई है ये लोगों को समझ में आ गया, ये खाली एक नफरत परोसने के लिए बनाई गई है। ये वही फिर 80-20 वाला खेला खेलने के लिए और मुसलमानों को फिर टारगेट करने के लिए बनाई गई है। आप खुद देखो ना, मैं आपकी बात काट रही हूँ। कोई भी फिल्म जब किसी पिक्चर हॉल में चलती है तो एंटरटेनमेंट के लिए चलती है, ना कि खून खराबा मचाने के लिए। अब आप देखिए कि ये RSS के जो एक छोटे छोटे से हेड ऑफिस बना दिए गए वो पिक्चर हॉल बना दिए गए हैं। वहाँ पर बाकायदा भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, मुल्लों को पाकिस्तान भगाओ, मुल्लों को ये करो, मुसलमानों की लड़कियों को उठाओ, उनके रेप करो, इनको ख़त्म करो। कर क्या रहे हो तुम? ये फिल्म दिखा रहे हो, तुम ये नफरत फैला रहे हो। तुम तो फिर वही दिल्ली दंगा पार्ट 2 बना रहे हो। चलो तुमने कश्मीरी पंडित मूवी बनाई, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि 1990 में बीजेपी समर्थन से सरकार थी, आपका जो वह गवर्नर था वो आपका आदमी था, वहाँ पर जगमोहन जो था बीजेपी का आदमी था। दूसरी बात, अगर आपने फिल्म बनाई है तो आपने लखीमपुर खीरी पे क्यों नहीं बनाई, आपने गुजरात दंगों पर क्यों नहीं बनाई, दलितों पर इतनी हिट फिल्में बनी हुई, आप उनको क्यों बैन कर देते हैं? गुजरात पर एक किताब लिखी गई, मोदी जी ने उसको बैन कर दिया। आपने दिल्ली दंगों पर क्यों नहीं फिल्म बननी थी? गुजरात पे भी एक फिल्म बनी थी परजानिया नाम से, उसे भी राजनीतिक दबाव का हो या विरोध के कारण बैन कर दिया गया। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। सवाल ये है कि इस फिल्म पर देश के प्रधानमंत्री तक राय रखते हैं। उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई दबा हुआ सच था वो सामने आया है तो इसमें दिक्कत क्या है, वो अपनी फिल्म बना लें।
तो एक प्रधानमंत्री से पूछिए, प्रधानमंत्री जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप फिल्म के प्रमोटर नहीं हैं, आप आरएसएस के प्रमोटर नहीं हैं, आप भारत को जवाब देंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री माई बाप हैं। भारत में आप जब शपथ ग्रहण कर आए तो आपने कहा आप भारत की पब्लिक के लिए काम करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। आप तो यहाँ मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी फिल्में बना रहे हैं। जो जख्म भर चुका 30 साल पहले, आप उस जख्म का खुरंड उतार रहे हैं। और जब फिल्म बनाई गई थी तो आप ये क्यों नहीं कहते कि उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और समर्थन वापस नहीं लिया था? समर्थन कब वापस लिया था? वीपी सिंह के साथ, जब इनकी खूनी रथ यात्रा बिहार जाती है और लालू प्रसाद यादव इनका रथ रोक लेते हैं, तब ये सरकार गिर जाती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये जो मुद्दा है कश्मीरी फाइल, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतलब एक तरह से तैयार किया गया है। आप क्या ऐसा मानती हैं? नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा तो मैं कटहरे में खड़ा करती हूँ अपोजिशन को। अपोजिशन वाले आते हैं एसी में बैठ के ट्वीट कर देते हैं। चलो माना उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए करा सन 2024 के लिए, तो तुम भी तो कुछ कर लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ ये ट्वीट कर रहे हो, ये करा वो करा। इनको देखो, इनकी नफरतें ज़मीन से चल रही हैं। इनका बच्चा बच्चा ज़मीन पर नफरतें फैला रहा है। तुम क्या कर रहे हो? अपोजिशन इतनी ठंडी है कि सिर्फ एसी रूम में बैठ के ट्वीट करने से काम नहीं होगा। हर बंदे को ज़मीन पर इंसानियत बचाने के लिए, तमाम कम्युनिटी बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ जो हिंदू मुस्लिम हिंदू दलित करा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो एक ही धारे पे, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और फिर पब्लिक के लिए काम करें। तो भारत की रात इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो रात काली रात है, सवेरा भी आएगा, लेकिन अगर आप दिल से चाहें तो सवेरा आ सकता है।